लव मैरिज करूं या अरेंज मैरिज, ये सवाल तो बहुत सारे लोगों को करते हुए सुना होगा, लेकिन लव करूं या शादी, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा अलग है। इसी सवाल के साथ एक फिल्म आ रही है लव करूं या शादी, जिसकी पूरी टीम आज हमारे साथ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर मौजूद है। मैं हूं कविता रल्हन और आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए टीम का स्वागत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि लव करूं या शादी, मतलब ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। किस बारे में है फिल्म, आइए जानते हैं फिल्म की टीम से। इस फिल्म के डायरेक्टर जयप्रकाश शॉ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस फिल्म के एक्टर्स जिसमें है विजय पाटकर जी, बहुत बहुत स्वागत है। अली असगर जी, आपका भी स्वागत है। और आकर्ष अलग, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला सवाल कैप्टन ऑफ द शिप से पूछना चाहूंगी मैं जयप्रकाश जी से कि लव मैरिज करूं या अरेंज मैरिज, ये सवाल तो हमने बहुत सारे लोगों को करते हुए सुना है, लेकिन लव करूं या शादी, ये सवाल कहाँ से आ रहा है? देखिए, सवाल हमारे ही अंदर होती है और जवाब भी हमारे अंदर ही होती है। इस संसार में मेल फीमेल जैसे मनुष्य में है, उसी से हर, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी एनिमल, पशु पक्षी हो, सब में एक जनर है। तो प्यार जाहिर सी बात है मेल फीमेल के साथ ही होने वाला है। और स्पेशली हम ये देखते हैं कि शादी एक हमारी सामाजिक जो है वो बंधन है, जिसमें हम सबको निभाना पड़ता है, क्योंकि वही एक स्वीकृति। अगर बगैर शादी किए आप जो है बाप बनते हैं तो वो समाज की नज़र में एक दूसरे तरीके से देखा जाता है, यू नो। इसलिए हमारी शादी की मान्यता दी गई है। लेकिन आज की जनरेशन्स में ये सबसे बड़ी, ये रियल लाइफ की क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, जहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ, कि बहुत से ऐसे लड़के हैं और लड़कियां हैं जिनको शादी के बारे में माँ बाप बोलते हैं कि इनकी शादी करनी है। बोला क्या, अभी शादी करके क्या है, अभी घर बसाओ, बच्चे पैदा करो, घर गृहस्थी में लग जाओ, लाइफ क्या है। मतलब शादी के बारे में तो ये सुना है ना, वो ये लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना नहीं खाए वो है, पछताए। लेकिन सर्टेन एज के बाद यू नो वो चाहते हैं कि ये 25-30 साल तक कम से कम मैं लाइफ को एंजॉय करूँ। अब एंजॉय कैसे कर सकते हो, जाहिर सी बात है, एक अट्रैक्शन होता है किसी न किसी के प्रति, चाहे कॉलेज में हो, चाहे कॉलीग हो, चाहे आप कॉल सेंटर में काम करते हो, चाहे ऑफिस में कॉलीग हो, व्होएवर इट इज, अट्रैक्शन किसी से भी हो सकता है, प्यार किसी से भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब कि यही लड़की से मुझे प्यार करना है। आईक्यू मिल जाए तो आपका प्यार हो जाता है, सिंपल सी लॉजिक बात है। लेकिन अब वो प्यार क्या शादी तक पहुंच पाती है? डेस्टिनेशन क्या है? अल्टीमेटली मैरिज। पर मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद एक्चुअली में दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, जो बहुत सारी हिंदी फिल्मों में दिखाते एग्जैक्टली नहीं है। है। मतलब मुझे लगता है ये तो बहुत छोटा रास्ता है प्यार से शादी तक। सबसे मुश्किल रास्ता तो शादी के बाद शुरू होता है। नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक समय माँ बाप को एक टेंशन होती है कि लड़का लड़की बड़े होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम उठा लें, जिसकी वजह से उनकी शादियां जल्दी कर दी जाती थी। आज क्या है कि सब के हाथ में मोबाइल है, उसके जरिए सब एजुकेटेड हो चुके हैं, वर्ल्ड को समझ चुके हैं, संसार बहुत नज़दीक आ चुकी है, पूरी दुनिया मिट्टी में आ चुकी है। सो आज के यूथ को अगर आप बोलोगे कि 20 साल का हो गया, चल शादी कर, बेटा घर बसा, नहीं करेगा। आप लाख कोशिश कीजिए, आप आजमा के देख लीजिएगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चाहेगा कि भाई कि यार उसके दोस्त, यार अमुक अमुक, पता चलता है उसका दोस्त यार किसी के साथ अफेयर चला, कॉलेज में है, उसको भी लड़की कोई पसंद है, बेशक उसका रोमांस नहीं स्टार्ट हुआ है, यू नो, बट वो ट्राई करने की कोशिश करेगा, आइदर मेल, आइदर फीमेल, आइदर बॉय, आइदर गर्ल, जो भी है। बेसिक चीज क्या होता है कि आज प्यार जो है ऐसा हो गया है कि मतलब कि जो हम शादी के बाद हमारे रिश्ते होते हैं वो प्यार में हो जाते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि वो उस प्यार कितना सस्टेन करता है, क्या बीच में ब्रेकअप हो जाता है, या शादी के बाद वो प्यार कितना सस्टेन कर पाता है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हमारे दोस्त यार में भी ऐसे हैं, शादी हुई, प्यार किए, शादी किए, उसके बाद डिवोर्स भी हो चुकी है। हम करेक्टर के माध्यम से फिल्म के अंदर रखे हुए हैं, इसके फ्रेंड का एक चलिए करेक्टर। नाइस, आई एम श्योर ये फिल्म देखेंगे तो और बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं बाकी लोगों से भी सवाल पूछना चाहूंगी। अली सर, 1987 से आप काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 36 ईयर्स हो गए हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, कौन सा एंटी एजिंग रूटीन आप फॉलो करते हो? आपकी स्किन इतनी इतनी अमेजिंग ग्लोइंग कैसे है इवन आफ्टर 36 ईयर्स? कुछ भी नहीं, नथिंग। नहीं, कुछ तो शेयर करना पड़ेगा। नहीं है ही नहीं तो क्या शेयर करूं मैं। पर आप, ऐसा ये लग ही नहीं रहा कि 36 ईयर्स हुए हैं आपको।
Thank you very much for the compliment. Because I believe he thinks positive. Actually, I agree with you. Yes, yes. हाँ, एक वो है और पता नहीं है ऑनेस्टली, दिस इज या तो मदर फादर की जीन्स है नो, हम एंड बहुत एक्टर्स से मिली हूँ मैं, और कई बार होता है मेकअप से छुपाया होता है, बट हिज स्किन इज ग्लोइंग। बिल्कुल एज ये का पता नहीं थैंक यू चल रहा थैंक है। यू थैंक यू थैंक यू दिस इज बस वही है आई डोंट नो शर्मा गए आप। आई डोंट आई नेवर थॉट Blushing. कि इसका क्या आंसर होना चाहिए पता नहीं सो कमल कहानी घर घर की में जो आपका किरदार था, कितना ज्यादा पसंद किया लोगों ने। आई थिंक घर घर में लोग आपको कमल के नाम से जानने लगे थे। हाँ वो एक ऑनेस्टली वो एक वो उस वो सीरियल ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया उससे पहले मैं कई सालों तक था पर समहाउ ऐसा वो कोई ऐसा शो नहीं था जो लोगों को इट्स ऑनेस्टली ये एक्टर के हाथ में ही नहीं है सर कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा वो कर करूंगा तो वो हो जाएगा इतने सारे शोज उससे पहले मैंने किए बड़े बड़े मेकर्स के साथ किए जो मेरे दोस्त भी थे सबके साथ पर समहाउ कुछ क्लिक नहीं हुआ और उससे पहले एक शो मैंने एकता का ही किया था एकता ने मुझे दिया था इतिहास वो मेरे ख्याल से अपनी इंडिया का सेकंड डेली सोप था सेकंड या थर्ड फर्स्ट फर्स्ट वाज हम लोग। शांति नहीं। नहीं दैट वाज नॉट डेली सोप अच्छा, सॉरी, डेली वो सोप। ओके, वीकली ओके, था हम लोग ओके। आई थिंक शांति या स्वाभिमान दोनों या में से आई कोई थिंक शांति। फर्स्ट या था ये थर्ड था इतिहास एंड इसके डायरेक्टर लेट गॉड ब्लेस हिज सोल गोगी आनंद साहब थे गोगी आनंद साहब थे तो जस्ट इमेजिन मैं उस दौर में सिर्फ कॉमेडी कैरेक्टर्स ही लाइट हार्टेड और हीरो हीरोइन का भाई और ऐसे कैरेक्टर्स वो कर रहा था उसमें मुझे जब उन्होंने कैरेक्टर सेलेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये तुम डॉन के बेटे हो और डॉन किसी वजह से अरेस्ट हो जाता है और उसके बाद you take over and you become a don and there is this love story and there is this and that and lot of things सीरियस रोल था वो। it was a that was my first serious role ओके। and मुझे खुद को यकीन नहीं था कि मुझे ये रोल मिलेगा ओके। मतलब आई आज द डायरेक्टर मैं सर ये आप बच्चों के लिए सीरियल बना रहे हो कि मुझे डॉन बना रहे हो so he just gave me a rough look and he walked and till date honestly that is the best work which I have done which I feel Really? पर वो दूरदर्शन में था तो उसकी रीच जहां जहां तक जानी चाहिए वो बहुत इंडस्ट्री वालों ने नहीं देखी तो एक होता ना कि एक्सपोजर वैसा नहीं हुआ उसके बाद ये कहानी घर घर की आने से वो जो रीच उसका था और दैट गेव मी अ स्टैंडिंग ऑनेस्टली नहीं तो वो पहले लेकिन दादी के किरदार से बहुत फेमस हुए कपिल शर्मा शो में, हाँ उससे वो बहुत भी पॉपुलैरिटी मिली। वो भी ये नाउ तो अब ये जो फिल्म है लव करूं या शादी, इसमें किस तरह का किरदार है और किस तरह का प्यार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस से आपको मिलेगा? सी आई विल आई वोंट से कि ये कॉमेडी कॉमेडी कैरेक्टर कॉमेडी नहीं है ये इसमें सिचुएशंस है इट्स नॉट कि हमने ये कॉमेडी सीन की है वो कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ बहुत बार तो ऐसे हुआ कि सीन वाज नॉट मेंट टू बी कॉमेडी पर वो कॉमेडी हो गया वो एक दो कुछ बीच में हम इम्प्रोवाइज करते करते कुछ बोल दिए तो वो हो गया तो जय सर ने कहा नहीं नहीं कीप इट इट वर्क्स फॉर माई सीन मेरे लिए ये ठीक है इट्स वर्किंग सो ये कॉमेडी नहीं है ये ह्यूमर है और जहाँ जैसे सिचुएशंस आ जाते हैं उसमें वो बैठ गया ठीक से बैठ गया एंड जैसे सर ने बताया मैरिज को लेकर के लव को लेकर के ट्रेडिशन को हमारी जो है माँ बाप का और बेटे के बीच में रिलेशन को लेकर के बेटा और उसकी लवर के बीच के रिलेशन को लेकर के उसके बीच बीच में क्या होता है उस सब में फैमिली मेंबर्स कैसे एक हेल्प करने के लिए आते हैं ये सारा मिश्रण है इसमें सो बहुत ही कॉमन भी है एट द सेम टाइम अनयूजुअल है बिकॉज बहुत टाइम के बाद आप ऐसे सब्जेक्ट फैमिली को देखोगे ड्रामा। फैमिली ड्रामा आप देखोगे अभी जो दौर अभी फिलहाल चल रहा है या तो आउट एंड आउट कॉमेडी है या एक्शन है या ग्रे है या कंप्लीट ग्रे डार्क है बिल्कुल फिल्म राइट। तो उसमें ये एक
फैमिली एक सोशल रिलीफ है मेरे ख्याल से, रिलीफ जहाँ है। पूरे परिवार के साथ बैठकर आप एक साथ जी। कुछ कंटेंट देख सकते हैं, वरना आजकल फैमिली वाली चीज़ें बहुत कम देखने को मिल रही हैं। विजय सर, आपके लिए बोलना चाहूँगी कि मेरा बेटा है, अब 13 साल का है, और आपका एक फ़िल्म है धमाल, उसमें आपका एक सीन है एरोप्लेन वाला सीन, और वो मेरा बेटा शायद रोज़ टीवी पर लगाकर देखता है। सो ही इज़ अ बिग फ़ैन। और आपने मराठी सिनेमा में, बॉलीवुड में, थिएटर में जितना आपका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बहुत अमेजिंग है। सो थैंक यू सो मच। और मैं जानना चाहती हूँ कि कॉमेडी के लिए बोलते हैं कि लोगों को हँसाना ज़्यादा मुश्किल है, और वो मुश्किल काम आप इतनी आसानी से कर देते हैं। सो व्हाट्स द ट्रिक? हाँ, ट्रिक मतलब पहले से ही करते आए। और बेसिकली कॉमेडी तो अभी मैं ऐसी कॉमेडी कर रहा हूँ, सोच के कॉमेडी नहीं, ये यहाँ से कॉमेडी करनी पड़ती है। कोई भी परफॉर्मेंस हो तो यहाँ से करना पड़ता है। अभी मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, अभी मैं सीरियस करूँगा, नो। डायरेक्टर ने 2 लाइनें दी है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या है, उसकी सीक्वेंस क्या है, वो दो लाइन में क्या चाहते हैं, आपको रुलाना चाहते हैं, हंसाना चाहते हैं, तो वो समझ लो। शायद जो कॉमेडी करता हूँ, जो धमाल की भी आपने बात की, तो मैं तो लाइनें भी नहीं बोलता। धमाल में मुझे लाइनें नहीं थे, या सिंघम में मुझे लाइनें नहीं थे, खाली एक्सप्रेशंस थे। तो वो एक मेरी स्टाइल है मतलब चार्ली चैपलिन को मैं फॉलो करता हूँ मैं, तो वो करते आया मैं। तो शुरू से ही वो मैं टॉम एंड जेरी या चार्ली चैपलिन दिखते आए, तो उनका इतना मुझ पे प्रभाव है, तो वही मैं करते आया हूँ। और मैं कभी सोच के नहीं करता, मैं एक्सटेम्पो पे भरोसा करता हूँ। पहले से प्रिपेयर करके नहीं जाते? नहीं, मैं कभी नहीं करता मैं। हाँ, प्रिपेयर आपको करना पड़ता है। अभी सीक्वेंस है, सीन है, तो आप पढ़ लो, डायरेक्टर क्या चाहते हैं, एक बार सुन लो, अच्छा ये चाहिए, ओके। और वहाँ जान के वो सीन में, वो कैरेक्टर में आप डाल दो, वो डाल दो आप, तो ही होगा। अगर मैं अभी ऐसे करूँगा, अभी इसने ये किया तो मैं हाँ करूँगा, हाँ वो करूँगा, ये इतना ऐसे मैकेनिकली चीज़ें होती नहीं, तो वो लगती है वो कॉमेडी, ये डेलिबरेटली कॉमेडी हो रही है। तो रिएक्ट करो। तुम हबीब अभी अली भाई की डायलॉग है, तो रिएक्ट करो, अच्छी तरह रिएक्ट करो एज ए कैरेक्टर। अभी इसमें जो है, अभी अली भाई डायलॉग बोल रहे हैं, मैं नहीं डायलॉग बोल रहा हूँ, मैं रिएक्ट हो रहा हूँ। जब मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तो अली भाई रिएक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर अनबन अली के साथ मेरी है मेरे इसमें। तो जो बनता है वो करो, तो आपको कैरेक्टर अच्छे दिखाई देगा, कॉमेडी अच्छी होगी। तो यार ये क्या हो रहा है यार, एक दूसरे पे ये क्या कर रहे हैं, हाँ, कभी-कभी लगता है जोक सुना रहे हैं बस। सुना रहे हैं। हाँ, हाँ, उस पे हँसी नहीं आती है। अभी देखो ना, आप रील करते हो, रील्स करते जो नए नए लड़के जो करते इंस्टाग्राम हैं, पे, यस। अच्छा करते बेचारे, अच्छे कोशिश करे, अच्छा कोशिश करते। फिर उनको एज एन एक्टर अगर लाया, उनको बोलो करो, खुद के डायलॉग करो, या राइटर ने लिखे हुए डायलॉग वो बोलो और परफॉर्म करो, तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वही रितेश देशमुख रील बनाता है या अली रील बनाता है, तो डबल हंसी आती है, डबल मजा आती है। यस। क्योंकि ये अभी इतने सालों से कर रहे हैं, तो रील भी कैसे करना है। अभी आज हमने फ्लाइट में रील की, ओके। वो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। अच्छा। हाँ, अली टेक ऑफ हो रहा था, उसमें रील करके, टेक ऑफ से पहले, टेक ऑफ से पहले मेरे ख्याल से हम मिड एयर में थे, वो लोड भी, हाँ, हमने उसको लोड भी कर दिया। लोड कर ओके। दिया। डन। नाइस। ओके। तो फिर वो जो कंसीव किया अली ने, जो कंसीव कैसे करते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। आकर्ष, आपके साथ इतने बड़े-बड़े दिग्गज एक्टर्स हैं, यहाँ पे तो सिर्फ थोड़े से ही हैं, और इनफैक्ट पोस्टर में कितने सारे और हाँ, एक्टर्स वी भी आर नजर आ मिसिंग रहे हैं। एक्चुअली गोविंद जी। गोविंद जी, हाँ, गोविंद सर को हम और मिस कर रहे हैं। ही इज अच्छा, अ डार्लिंग। पूनम मैम। सो आपकी ही तो इज अ मास्टर डार्लिंग। क्लास इन एक्टिंग हो गई है, और बहुत आपकी फिल्म भी फाइटर थिएटर्स में लगी हुई है। जी। सो टेल मी, व्हाट ऑल डिड यू लर्न व्हाइल शूटिंग फॉर दिस फिल्म, और फाइटर के बारे में बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है? फाइटर भी मैंने काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, दिग्गज एक्टर्स हैं वो भी, और बाकी सर के साथ काम करके तो अपने से बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, तो इतना कुछ सीखने को मिला। इवन ऑन सेट भी कभी कहीं मैं कुछ कर रहा हूँ तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे करके देखो। ओके। तो मेरे को काफ़ी चीज़ें, मतलब मैंने ऑलरेडी पहले थिएटर भी किया है तो उससे भी सीखा, लेकिन जो स्टेज पे इन लोग के साथ काम करके जो मैंने सीखा एक अलग ही लेवल पे, और कहीं ऐसा फील ही नहीं चलो हुआ। एक एक क्वालिटी बताओ, आपने अली सर से क्या सीखा? अली सर कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं फिलहाल, और इनसे बढ़िया मामा नहीं हो सकता भाई कोई। मामा। मामा तो ही इज मामू। बेस्ट। ये गुड सेंस में बेस्ट है या मामू। नहीं, मामा तो मामू? बेस्ट है, मतलब कहीं पता ही नहीं लगा कि मामा है, लग रहा था कि ये फ्रेंड है, इतने Okay. क्लोज।
तो बहुत ही मतलब एकदम पहले दिन मैं लगा कि अली सर के साथ मैं काम करने जा रहा हूँ यार, पता नहीं कैसे करूँगा, हाँ, थोड़ा। नर्वस थे। बट उसके बाद फिर जैसे ही बैठा साथ में डायलॉग्स रिहर्स कर रहे थे, एंड आई वाज लाइक यार ये तो अपना ही बंदा है। मतलब इट वाज लाइक ही इज सो फ्रेंडली एंड ही हेल्प्ड मी सो मच कि कहीं इन्होंने मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया। क्या खाते हैं ये पूरे दिन में, जरा बताना, इनका डाइट हम भी फॉलो क्या करें। नहीं खाता खाते हो बहुत है, हाँ, बहुत है ना? खाते हैं। अच्छा, फिर भी एक्चुअली इतने मुझे यंग लगता एंड है, ग्लोइंग। वो कहते हैं ना कि हंसने से जो है उम्र बढ़ती है, तो हाँ, जो बंदा सबको वैसे ही हंसा रहा है तो उसकी उम्र तो हाँ, ऑब्वियसली बढ़ेगी। ये राज है आपकी वो गुड स्किन का, बेटा लोगों आज को हंसाओ। दिल्ली में ये राज खुला है, सॉरी। तुमने खोला है मैं वो भी। आपको सच में विज अली भाई तो गुस्सा होते हैं मैं बहुत कम देखा हूँ। अगर गुस्सा भी होते हैं तो बहुत उसमें कंट्रोल गुस्सा अली होता सर, मैं तो घर में चिल्लाती रहती हूँ बच्चों पर, कैसे गुस्सा नहीं करते? मतलब नहीं कैसे अपने आप को ट्रेन करो कि गुस्सा ना आए? नहीं, मैंने तो बच्चों के सामने हथियार डाल दिया है, मैंने छोड़ दिया अभी बिल्कुल। तो इसीलिए आई थिंक दैट इज वर्किंग फॉर मी, बिकॉज वो लोग उनका ऐसा होता है, यू नो दैट, फिर वो चुप हो छोड़ जाते दो। हैं, उनको मालूम है कि अब वो हो गया। सी, यू नो, बच्चों को अपब्रिंग करने में ना, खास तौर पे फादर, वो सबसे बेचारा अंडरडॉग होता है। एज अ फादर मुझे हमेशा ऐसा था कि बचपन में मुझे जो चीजें नहीं मिली या मुझे चाहिए थी वो चीज, यू नो, ऑलवेज हम स्कूल में देखते थे उसके पास ये आया या वो आया या ये मिला या वो मिला, ऐसा ये हुआ, वो हमको नहीं मिलता था। हम्म, अब मतलब आई विल टेल यू समथिंग, नॉट दैट कि माय फादर कुडंट गिव मी, बट वो कहीं ना कहीं ऐसे थे वो, आई थिंक मुझे कभी मेरे, उन्होंने, छोटा रहूंगा तो हैप्पी बर्थडे बोला था फादर ने तो ठीक है, नहीं तो कभी वो नहीं। बट वन नाइट आई रिमेम्बर, मैं नींद में हूँ और वो आकर के ऐसे सर पे ऐसे करके, वो वैसे फादर थे, वो जताते नहीं थे मेरे फादर कभी कि यू नो, एक वो सोने का पहले के जमाने में अभी हाँ, हाँ, दिस वो काउंट्स अ शेर लॉट। की आंखें दिखा करके, लेकिन अंदर से वो था। हम्म, आई स्टिल रिमेम्बर हिज, यू नो, द वे ही, नींद में मुझे वो करके वो चले गए। मुझे वीडियो गेम नहीं मिला सर खेलने के लिए, वीडियो गेम सब आया था ना, फायर बॉल और क्या क्या ऐसे थे, वो मारियो ब्रदर्स हम्म, के वो सब थे, डैड मेरे, डैडी मेरे को चाहिए, डैडी मेरे को चाहिए। तो अच्छा ठीक है मम्मी, अच्छा तू मार्क्स लेकर आ, ये वो मैं पास भी हो गया तो भी नहीं मिला। 8th स्टैंडर्ड में बैंड्रा फेयर के जाइंट व्हील पे से मैं गिर गया, गिर गया मतलब सीट टूट गई उसकी। अरे ओ, तो ओ, हाँ, जब मैं 13 साल का था, वो टड़ करके सीट टूट गई, वो गिर गया और सर पे स्टिचेस विचेस आए, एंड वो मतलब वो जो भी स्टिचेस थे इट वेंट रॉन्ग, उसमें उसको इट वाज नॉट क्लीन, एंड ऐसा सर फूक गया था बिल्कुल। तो 2 महीना मैं बिस्तर पे था, तब मुझे वीडियो गेम मिला था। ओ, तो वो दौर था जब हमको, नॉट दैट कि मैंने खुद को फेंका था नीचे उसके लिए, पर ये स्ट्रगल थी, मतलब बच्चों को ये तरबियत से हम बड़े हुए, तो हमें वो चीजों की वैल्यू है। करेक्ट। उसकी बैटरी हम निकाल के रखते थे, उसको संभालते थे, ये थे। तो अब जब मैं फादर बना तो मुझे ऐसा लगा, नहीं यार, इतना मैं क्यों बच्चे को स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में जा रहा है, वो कंपटीशन उधर लेवल है, वहां से ये उतर रहे हो, उनके पास ये, सो बिफोर दे आस्क कि दैट आई वांट दिस, मैं इनको पहले ही दे देता हूँ। नाइस, हाउ नाइस। नाउ अब ये ऐसे करने में, विल दिस वर्क फॉर हिज बेटरमेंट और विल दिस गो अगेंस्ट हिम, आर यू गेटिंग इट? यस, ऐसा करने से अब उस चीज की वैल्यू उसको है या नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम। तो ये फादर हमेशा बेचारा स्टिकी सिचुएशन में आ जाता है, वरना मदर तो हमेशा ये ना, मदर हमेशा सॉफ्ट स्टैंड है बच्चों के लिए। नहीं नहीं, मैं पापा से बात बात करूंगी, करूंगी। तुझे तो पता है ना पापा कैसे है, एक लाइन तो उनका फिक्स है, हाँ, तुझे तो पता है ना पापा कैसे है। मम्मी कभी बुरी नहीं होती, पापा बेचारा हमेशा हर जगह बुरा होता है। नाइस। आकाश, विजय सर से क्या सीखा? विजय सर के साथ तो मेरे सीन्स थोड़े कम थे, कम थे। बट फिर भी जो सीन्स थे, जो सर की टाइमिंग है कॉमेडी की, हम्म, तो मतलब एक चीज पता लगी कि एक एक्टर के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी होती है, या, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, कि वो टाइमिंग पे जब आप चीज को हिट करते हो ना, तो वो आगे क्या कहते हैं, सबको लगता है कि हाँ इसने कुछ किया है उसमें। तो इसलिए उनसे तो, सर से तो मैंने टाइमिंग सीखी तूने है। मेरी एक बात सुनी जो डबिंग के वक्त मैंने बताई थी, हेयर स्टाइल जो मैं ये चाहता था, मतलब तेरी बात की थी, जो ये हेयर स्टाइल थी उस वक्त वो थी, अब ये उस वक्त तो बहुत नॉर्मल हाँ, थी, बाल छोटे रखे हेयर थे। स्टाइल थोड़ी हेयर अभी स्टाइल में छोटी थी। सजेशन दिया आपने?
हाँ, हाँ, बाद सर ने में बोला कि डबिंग के वक्त ऐसे मुझे पता रखो, चला। ऐसे न रखो। जाते आखिरी में मैं जानना चाहती हूँ कि सबने आपको क्या एडवाइस दी कि लव करना है या शादी करनी है? ये सबने कहा कि पब्लिक से पूछा जाएगा कि क्या करना है, लव करें या ओके। शादी। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अपना कीमती वक्त दिया आपने पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू। सो मच।